गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म क्या होती है। इसने बोला कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी द पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पीडीएफ क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारा ये होता है एफ टी 1/√n बीटा 1/2 n/2 इंटू 1+t² n की पावर -n+1/2। ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसने कहा कि अगर एज n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है 1/√2π एक्सपेक्टेशन ऑफ -1/2 t²। और t कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये कैसे इसको अप्रोच करेगा। तो देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्रोच करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल को, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है 1/√n बीटा 1/2 n/2। इस पे हम क्या लगा दें, लिमिट लगा दें, कहाँ से कहाँ तक, n टेंस टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमने लिमिट लगा दी। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे 1/√n बीटा 1/2 n/2 को एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या होता है हमारा गैमा ऑफ n/2 + 1/2 डिवाइड बाई गैमा ऑफ n/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2। और यहाँ पे लिमिट क्या थी हमारी n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो हमारा हमें पता है कि अगर जो गैमा ऑफ 1/2 होता है, ठीक है, यहाँ लिखा है जैसे गैमा ऑफ 1/2 हमारा किसके इक्वल होता है √π के। तो गैमा ऑफ 1/2 के किसके इक्वल आ जाएगा √π के। और एक और हमें पता है कि अगर हम लगाएं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी गैमा ऑफ n+k/k, तो वो किस गैमा ऑफ k, तो वो किसके इक्वल हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा n के इक्वल। ठीक है, ये कैसे, अब यहाँ पे गैमा ऑफ 1/2 की जगह √π आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है गैमा ऑफ n/2 + 1/2 डिवाइड बाई गैमा ऑफ n/2। ठीक है, n/2 और 1/2, यहाँ पे n आता है, सॉरी यहाँ पे n आता है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो ये देखो ये कौन सी टर्म बन गई हमारी k टर्म बन गई, ये वाली। ये क्या कौन सी टर्म है n, ये भी कौन सी है n। तो ये क्या बन जाएगा n की पावर k, n क्या है हमारा n/2 और उसकी पावर k क्या है 1/2। तो इसकी जगह पे, इस टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा n/2 की पावर 1/2। अब ये जब वैल्यूज़ हम, ये जो वैल्यूज़ आई हमारी 1/2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये देखो जब हम पुट करेंगे 1/2 यहाँ पे क्या था 1/√n था, 1/2 की जगह क्या आ जाएगा √π। ठीक है, और इस वाली टर्म की जगह जब हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया तो क्या आया n/2 की पावर 1/2। ठीक है, ये आया। अब ये n इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 1/√2π। तो अब हमें पता चल गया कि जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n बीटा की पावर 1/2 n/2 इक्वल टू क्या आ गया 1/√2π के। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या थी, ये देखो इतना तो हमें पता चल गया। अब हमारी नेक्स्ट टर्म तो ये भी बचती है ना, तो अब हम क्या करेंगे पूरा वो ले लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे अपना। पीडीएफ क्या है हमारा लिमिट लगाने के बाद n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ t इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n बीटा की पावर 1/2 n/2। ठीक है, और साथ में किसके साथ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो हमारा पीडीएफ में था टर्म क्या थी वो 1+t²/n की पावर -n+1/2 ये थी।
अब हमने क्या किया, इस वाली टर्म को अलग अलग कर लिया। ये वाली टर्म थी, इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा 1/√2π। ठीक है, इस वाली टर्म को कैसे अलग कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + t² n की पावर n करके और बाहर क्या लगा दिया -1/2, यही बन जाएगी ना -n/2। ठीक है, इनटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + t² n की पावर अब क्या बन जाएगी -1/2। ठीक है, अब हम इन पे लिमिट्स लगाएंगे। अब हमें पता है कि अगर हमारी टर्म हो इस फॉर्म में 1/a/n की पावर n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, e की पावर किसके, a के। ये कब होता है, जब हमारा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है, पावर भी सेम होती है और डिनोमिनेटर भी सेम होता है, तो e की पावर a के इक्वल हो जाता है। और दूसरा केस क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर ये वाली टर्म थी जैसे 1+ अगर हो हमारे पास 1 + a/n की पावर m, तो ये हो जाता है 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो a/∞ क्या हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म ही बचेगी ना फर्स्ट, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता चला कि ये टर्म तो हमारी किसके इक्वल होगी 1 के, और ये वाली टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t² है ना, तो e की पावर t²। ठीक है, ये टर्म बन रही है, ये इतनी टर्म की, इसकी ये वाली पावर भी है, ये पावर क्या है -1/2, तो ये कितनी बन जाएगी, e की पावर t²/2 माइनस का आ जाएगा साथ में, ये क्या बन जाएगा, e की पावर -t²/2 ऐसे t²/2। ठीक है, ये टर्म बन गई हमारी। तो यहाँ देखो हमने ये सब वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पे क्या आ गया, e की पावर t² की पावर -1/2 है, तो क्या आ गया e की पावर t²/2, ये 1 हो गई, ये 1/√2π e t²/2। तो ये कौन सा होता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और t कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है -∞ टू ∞। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ होता है हमारा कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो लार्ज हो जाए, मतलब n टेंस टू किसके हो जाए, इन्फिनिटी के, तो उस टाइम पे जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको अप्रोच करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो ये इसका लिमिटिंग फॉर्म था।